नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी। थोड़ा बाहर शोर हो रहा है, शादी का मौसम है, मतलब वक्त है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा आज। क्या आपको पता है कि आपकी बॉडी चलती कैसे है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, एनर्जी से चलती है। एनर्जी ना होगी तो चल नहीं पाएंगे। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में उनके शरीर में एनर्जी पावर नहीं होती, रोग ग्रसित हो जाते हैं। तो दोस्तों बात यह है कि ये एनर्जी आती कहां से है। हम सब ने साइंस पढ़ी है, हमें पता है कि शरीर का सबसे छोटा अंग, जैसे इस घर का सबसे छोटा अंग ईंट है, उसमें हजारों ईंट लगी हुई है तब ये जाके घर बना, तब मैं वीडियो बना पा रहा हूं। ऐसे ही इस शरीर में लाखों अरबों करोड़ों सेल्स लगी हैं, तभी मैं बोल पा रहा हूं। सेल्स का मतलब होता है सबसे छोटी इकाई या ईंट, शरीर की ईंट। कैसे दिखती कैसे? जैसे कि अगर मैंने हल्का सा अपना खून निकाल दिया यहां से, उस खून में हजारों लाखों सेल्स हैं। और वो दिखेंगी कैसे? जब हम एक इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे, कई लाख गुना जूम करेंगे। जब उसमें हम इतना जूम करेंगे, उसमें सबसे छोटी एक चीज दिखेगी, कुछ ऐसी गोल करके, लाल लाल सी ऐसी गोल करके। तो उसमें से भी, गोल चीज में से भी एक तो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस हमारे सेल्स को बताता है तुझे काम कैसे करना है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश को बताता है कि हमारे देश को कैसे काम करना है, सरकार को कैसे काम करना है, ऐसे ही ये पूरे सेल्स को बताता है। मतलब हर एक सेल्स में एक न्यूक्लियस है, लाखों करोड़ों अरबों सेल्स में अरबों न्यूक्लियस है। तो ये एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है। उसमें से भी एक सेल्स में एक छोटा सा भाग माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब जब इसको और जूम करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को, कुछ ऐसे दिखता है। सबसे पहले मैं इसकी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस का मतलब, जैसे मेरे घर में एक मीटर लग रहा है और एमसीबी है, तो मेरा पावर हाउस हुआ। अगर मैंने गिरा दिया तो लाइट बंद, खेल खत्म, मतलब वीडियो नहीं बन पाएगी। ठीक ऐसे ही अगर हमने माइटोकॉन्ड्रिया को गिरा दिया एमसीबी, शरीर खत्म। जब एनर्जी नहीं मिल पाएगी कैसे चलेगा शरीर? ठीक जी दोस्तों। और ये डबल लेयर्ड होता है। हम सभी को पता है एनिमल सेल, प्लांट सेल के ऊपर एक लेयर होती है। ये अकेला नहीं है, एक कवरिंग लगी होती है, कवरिंग। अब कवरिंग कैसी होती है? वो प्लांट सेल में हम पता है सेल वॉल होती है, और एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल प्लांट में इसलिए भी होती है, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स बताऊंगा मैं, कि उसमें हड्डियों को सपोर्ट करे हो। जैसे कि हमारा शरीर है, हमारे शरीर में तो स्ट्रक्चर हमारी हड्डियां दे देती हैं। मेरी हड्डी इधर से जा रही है, तभी मेरे हाथ है। लेकिन प्लांट में तो ऐसा है नहीं, कोई हड्डी नहीं है। प्लांट में क्या होता है? ऊपर सेल वॉल लगी होती है। जब हम प्लांट को तोड़ देते हैं तो वो सेल वॉल मर जाती है ऊपर वाली, और जो मर जाती है वो हार्ड हो जाती है। अगर मैं इस लकड़ी का इस्तेमाल कर रहा हूं तो इसकी ऊपर की सेल वॉल मरी हुई है, इसलिए बहुत सख्त है। लेकिन हमारे ऊपर सेल वॉल नहीं होती, प्लाज्मा होती है, इसलिए हम सॉफ्ट होते हैं। ठीक जी, बैक टू द टॉपिक। ये दो सेल मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर। एक तो देखो मैंने बताया सेल के ऊपर हमारे जो छोटी सी चीज है बिल्कुल, उसके ऊपर एक पड़त है। पड़त का मतलब एक कवर है, जैसे लेमिनेशन करा देते हो ना, ऐसे लेमिनेट है ये। उसके अंदर मैंने इसको जूम करा माइटोकॉन्ड्रिया को, देखो इसके अंदर भी एक लेयर आ रही है ना, दिख रहा होगा आपको। तो दो कवर है इसके अंदर, ये हमने जान लिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसी क्या चीज है? देखो माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में सब कुछ है हमारे शरीर का, यही हमारे शरीर को ताकत देता है। अब इसका फंक्शन करता कैसे है ये ताकत? जादू तो इसे आता नहीं, कैसे करता है? इसके फंक्शंस सबको पता है क्या करता है, लेकिन मैं इसके फंक्शन 3 पॉइंट में आपको बताऊंगा। हम साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब ये सेल्स तो बायोलॉजी में आती है, लेकिन मैं इसकी डेफिनेशन आपको तीनों में बता दूंगा। जहां तक बात है बायोलॉजी की, तो इट प्रोवाइड्स एनर्जी बाय सेलुलर रेस्पिरेशन। इस पे हम बात करेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे। मैंने सांस लिया, अंदर गई सांस और एनर्जी आई मेरे अंदर, ये अभी मैं बताऊंगा आपको।
दूसरी बात फिजिक्स, फिजिक्स में क्या कहेंगे डेफिनेशन, इट प्रोवाइड्स एनर्जी बाय ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू ग्लूकोज। आ गए फिजिक्स। बात है केमिस्ट्री की। भाई केमिस्ट्री में क्या होगा कि इट प्रोवाइड्स एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ऑक्सीडेशन में पता है जो ऊपर ऑक्सीडाइज हो जाता है। तीनों डेफिनेशन आपके सामने है, ये इसके फंक्शंस हैं। अब मैं आपको सिंपल वे में बताता हूं। देखिए हमारे इस जिंदगी में कोई भी रेस्पिरेशन या कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें से एनर्जी रिलीज भी होती है। कैसे? देखो अगर हम आग जला रहे हैं तो आग फ्यूल लग रहा है, वहां पे कंबशन हो रहा है तो एक एनर्जी भी रिलीज हो रही है, जब तो हम जल जाते हैं, वहां पर एनर्जी रिलीज हुई ना। ठीक ऐसे ही यहां पर भी एक केमिकल रिएक्शन होता है, जब ही हमें कहते हैं कि हम केमिकल मेटाबॉलिज्म में लाखों करोड़ों केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं, मेरे शरीर के अंदर अभी भी चल रहे हैं, तभी मैं चल पा रहा हूं। तो ये एक रिएक्शन होती है अंदर। कैसे? देखो मैंने खाना खाया, खा लिया, अब ऐसा तो है नहीं खाना गया और तुरंत एनर्जी आ गई, ऐसा नहीं होता, केमिकल रिएक्शन होती है। मैंने खाना खाया और मेरे खाने को इसने ग्लूकोज में बदल दिया। अब वो कैसे बदलते हैं? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना पेट के अंदर, वो बदल देता है, ग्लूकोज में बदल गया। अब ग्लूकोज जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया में, यहां पे पहुंच गई ग्लूकोज अंदर, इसका काम है। मतलब ये जो वोल आ रही है ना, ये इसे छांट लेती है कि ला भाई ग्लूकोज आ जा, ग्लूकोज को अंदर ले लेती है, बाकी सबको बाहर फेंक देती है। जब इसके अंदर ग्लूकोज आई दोस्तों, तो इसने ग्लूकोज को एक रिएक्शन करे, ये ऑक्सीजन लेती है। देखो अगर आपको आग जलानी है तो आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको मोटर बाइक चलानी है, पेट्रोल होता है ना उसमें, तो उसमें हम सेल्फ मारते हैं, किक मारते हैं, एक एयर फर्टिलाइजेशन लगा होता है, उसमें एयर लेता है वहां से, बिगर एयर के आग नहीं जल सकती। ऐसे ही यहां पर भी बिगर एयर के केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकते। अब यहां पे इसे एयर मिलती कहां से? मैं देता हूं ना एयर। कैसे? नाक से, ये रहा फर्टिलाइज। देखो मैंने खाना खाया, अब एयर यहां से मिल गई इसे, और जब एयर मिल गई और वो ऑलरेडी ग्लूकोज में टूटा हुआ है, जब ग्लूकोज और एयर मिल गए तो एक केमिकल रिएक्शन हुआ। क्या केमिकल रिएक्शन हुआ भाई? कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। देखो ऑक्सीजन गई, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, एक तो ये निकल गई, चलो निकल गई। अब दूसरा हमारे अंदर पानी बन गया, पानी भी बन जाता है, ठीक है, लेकिन बात है इसको तो चलो बन गया, लास्ट में हमें एनर्जी कैसे मिली? मैंने बताया रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। एक एनर्जी रिलीज हुई, एक एनर्जी आई मेरे अंदर। अब वो एनर्जी ऐसे नहीं कि आसान है, ये एनर्जी नहीं। जैसे हमारे देश की करेंसी अलग है, रुपी, डॉलर अमेरिका की है, ऐसे इसकी भी करेंसी अलग है। ये एनर्जी एटीपी की फॉर्म में निकालता है, उसे कहते हैं एथेनोसाइड ट्राइफॉस्फेट, है ना। जब ये इस एनर्जी को रिलीज कर देता है तो ये एनर्जी हमारे बाकी सारे अंग में चली जाती है, पार्ट्स में चली जाती है, ऐसे हो जाती है एक एनर्जी की प्रोडक्शन। ठीक जी। अब मैं थोड़ा स्ट्रक्चर पे ले जाता हूं आपको, आइए। जैसे कि मैंने इसको जूम करा, ये स्ट्रक्चर आगे आपको दिख रहा होगा। अब इस स्ट्रक्चर में बात यह है कि ऑक्सीडेशन कैसे हो जाता है। मैंने बताया कि यहां पे ऑक्सीजन मिल गई, ठीक है, और होता कैसे ये तो बताओ मेरे भाई। ये दिख रहा है अंदर वॉल। अब आपको बताऊं एक चीज, यू विल बी सरप्राइज। जब एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, सब में डीएनए, वही डीएनए में बताता है क्या करना है। जब हमने माइटोकॉन्ड्रिया को लिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एक डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का एक डीएनए है जो कि उसे बताता है कि कैसे काम करेगा। ये सेमी कंडक्टर, ये सेमियो है, मतलब आधे काम इसकी मानेगा अपने, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ये वाला, ये आधे काम अपने न्यूक्लियस की मानेगा डीएनए की, आधे काम इसके न्यूक्लियस की, मतलब 50% काम यहां से करेगा, 50% काम यहां से, इसीलिए इसको सेमी कहते हैं। तो इसका जो ये डीएनए है ना, ये डीएनए से बताता है भाई रेस्पिरेशन कर, मेरे शरीर को एनर्जी चाहिए। अब ऐसी सेल्स लाखों करोड़ों है, सब में डीएनए है, इसको हम डीआरएनए भी कहते हैं, मतलब एमडीएनए भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, है ना। अब देखो रेस्पिरेशन होती कैसे है। मैंने बताया ग्लूकोज इसके अंदर से, वॉल के अंदर से चली गई, बाकी सारा मामला बाहर गया।
जब ग्लूकोज चली गई, हमने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन भी इसके अंदर चली गई, दोनों मिल गए। ये दोनों गई इस चीज के अंदर जिसे हम कहते हैं क्रिस्टी F1 पार्टिकल्स। ये दिख रहे हैं आपको मशरूम से, ये जो इसके नीचे की डंडी है इसको कहते हैं क्रिस्टी F1 पार्टिकल्स। ये पता क्या करते हैं, ऑक्सीजन और ग्लूकोज को लेते हैं और रेस्पायर करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। मैंने बताया था ना अभी, सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल्स वाली रेस्पिरेशन। यहां से सांस लिया इन्होंने और इन्होंने रेस्पिरेशन करा। ये जो आगे वाले होते हैं ना, ये डॉट डॉट्स लगे, इसे ऑक्सीसोम कहते हैं। ऑक्सीसोम, ऑक्सीजन आ रहा है ना, इन्होंने सांस लिया और पानी बना दिया। पानी अंदर होता है, इसके अंदर पानी होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी, फेंक दो। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए अच्छी बिल्कुल नहीं है। और दूसरी चीज, इन्होंने एक एटीपी बना दी, एटीपी। अब वो एटीपी हमारे शरीर में ट्रांसफर हो रही है। यही है दोस्तों, ऐसे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। आप मुझे कुछ सेकंड दीजिए, आपको मैं समराइज करा देता हूं। हमारे शरीर में एनर्जी कैसे आती है। एक सेल होता है, सेल के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है, उसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं उसकी खाने की ग्लूकोज बनाकर अपने अंदर लेता है, और हमारी नाक से ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन को ले लेता है और एक केमिकल रिएक्शन करा देता है। केमिकल रिएक्शन में पानी बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और एक चीज बन जाती है, उसे कहते हैं एटीपी। एटीपी की वजह से ही हम जिंदा हैं। एटीपी एथेनोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी है। एटीपी एक करेंसी है माइटोकॉन्ड्रिया की, समझ लीजिए। एटीपी का सिग्नल माइटोकॉन्ड्रिया के लिए होता है, और जब माइटोकॉन्ड्रिया ने एटीपी बना दिया, वो कैसे बनाया, इसका ये स्ट्रक्चर है। इसके क्रिस्टी F1 पार्टिकल्स ऑक्सीजन ग्लूकोज को एक साथ लेकर बना देते हैं, और इसका आधा काम ये वो देता है इसको गाइडलाइन कि ऐसे काम करो, और आधा ये बड़े वाले सेल का ये देता है कि ये काम करो। दोनों मिक्स होकर हमें जिंदा रखते हैं। दोस्तों, ये लाइफ की बहुत छोटी सी ऑब्जर्वेशन है। छोटी सी का मतलब ऑब्जर्वेशन बड़ी है, लेकिन कितनी छोटी चीज में हमने देखा, ये मूल तत्व है। ठीक जी, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।